और इस नेशनल हाईवे रोड के नाम दिले है ग्रीन कॉरिडोर। और ये जो ग्रीन कॉरिडोर है ये सिर्फ खेती वाला रोड के दोनों साइड एक किलोमीटर किसान के जमीन आगे चल के अधिग्रहण करना है। तो सवाल है कि इतना बड़ा जमीन अधिग्रहण करे की जरूरत है का? अभी जो तोहिन के क्षेत्र से हो के गुजरना है, ये बनारस से कोलकाता 8 लाइन, जबकि जीटी रोड ऑलरेडी वहां के लिए है, बावजूद भी ये दोबारा इस तरह के रोड के का जरूरत है? तो धोनी की एक बात समझ में आ जाना चाहिए, किसान आंदोलन के बाद 3 कृषि बिल के वापस लिए के बाद अभी केंद्र सरकार पूरे देश में कृषि वाला क्षेत्र में वो जो सैलो बोला थी कृषि, वो जो कोल्ड स्टोरेज, तो अडानी के बहुत बड़ा कोल्ड स्टोरेज बनना है, ताकि जो किसान के जो कृषि उपज है वो सारा उपज के वहां स्टोर करके और पैकिंग करके और वहां जीएसटी सहित बेचना है। मतलब कि कृषि अन्न उपज के जो चीज है ओकर पर आप एक ही के ये मानना है कि एक से राजस्व कम वसूली होगा। तो अब हमनी के थाली में ये पूंजीपतियों के पहरा होना है और ओकरे लिए इस तरह के पूरे देश में 750 ये रोड नेशनल हाईवे के बात है। और इस रोड में 40,000 टन के ट्रक स्टॉक वाला ट्रेन दौड़ता है, मतलब कि ट्रेन रोड में दौड़ता है, इतना बड़ा गाड़ी चलना है। तो सवाल है कि क्या ये अधिग्रहण की जरूरत है क्या? और अगर अधिग्रहण की जरूरत है ही सरकार से, तो आज तोहनी के नोटिस आयल हो तो 2-3 हजार रुपये डिसमिल जमीन है। अब बताओ 2-3 हजार रुपये डिसमिल जमीन सरवा कौन दे देते? कहाँ 2-3 हजार रुपये डिसमिल है? मिला है जमीन। जब तोहनी अपने ही जमीन के खरीद बिक्री करबी, वो रजिस्ट्री पेपर के देख ले, वहां का रेट लिखल हो। कानून ये कहा है कि वर्तमान बाजार मूल्य आज के डेट में जो रेट है उतर से 4 गुना देना है। तो फिर तोहनी के ये बात कोर्ट में जाके बतवे जरूरत है कि देख हमें के यहाँ खरीद बिक्री हुआ है तो ओकरा जे तो सर्कल रेट रख ले 3-4 हजार रुपया डिसमिल, ओकर से 10 गुना ज्यादा में खरीद बिक्री हुआ है। तो बताओ ये तो सर्कल रेट का है। तो एकर खिलाफ तोहनी के अगर खड़ा ना होगी तो आज तक जमीन ऐसे ही 2-3 हजार रुपये डिसमिल करके ले लिया जाते। तो बहुत जगह ऐसा कानून है। हमारा ये कहना है कि आप तोहनी इस बात के सवाल खड़ा कर कि ये जो नेशनल हाईवे जमीन पहले तो खेती योग्य जमीन से होकर ना गुजरे, क्या कि एक कानून है में कानून है वहाँ ऐसा चला है, ये बात यहाँ करना चाहिए। नहीं तो 2-3 हजार रुपये डिसमिल उचित है का? 2-3 हजार रुपये डिसमिल उचित है? इसीलिए अब जरूरत है ये बात कहे के कि अब जमीन हमारा जाएगा, रोड तुम्हारा बनेगा, तो उसमें टोल प्लाजा हमारा होगा और हम उसमें टैक्स काटेंगे और उसमें तुमको 50% देंगे, 50% हमारे पूर्वजों को या हमारे वंशजों को। और पूरे जब सड़क में सार्वजनिक काम के लिए कोई अपना जमीन दे दे, उससे भी टोल टैक्स मांग होनी चाहिए। पूरे हिंदुस्तान में जमीन देने वाले लोग जब घूमेंगे उसको टोल टैक्स फ्री होना चाहिए। तो इसके लेके बहुत विदेशों में इस तरह का चल रहा है। अब ऐसा यहाँ भी करने की जरूरत है, क्योंकि लोग सरकारी अधिकारी कई जगह कहते हैं कि जमीन का मालिक तो थोड़ी है और कहने से थोड़ी होगा, जमीन का मालिक सरकार है। हम पहले ही आप लोग को बता चुके हैं कि जमीन का मालिक सरकार नहीं है। हम आर्टिकल से भी बताएं, सारा संविधान के नियमों के तहत आप लोग को बता चुके हैं कि ये जो जमीन है ये भौतिक संसाधन में आता है और इसका मालिक सरकार नहीं है, इसका मालिक आप है। तो ये बात एकदम आप खुलकर कहने की जरूरत है कि ये जो टोल टैक्स आपका होगा और अब जब भी योजनाएं लगेगी उसमें सीधे हिस्सेदारी की बात होनी चाहिए। योजना बनाने से लेकर योजना को लागू करने तक हर चरण में
अब जनता की सीधे भागीदारी होगी। ये लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में लोक मालिक होता है, तंत्र नहीं। इसीलिए आप मालिक हैं, इस जमीन मालिक के लेके आप लोग इस लड़ाई को, आवाज को बुलंद कीजिए। हम हमेशा आपके लड़ाई में रहेंगे और हर जगह से इस लड़ाई को खड़ा करना चाहते हैं। यहाँ भी अब ये जो लूट चल रही है, इसमें इस लूट को